सब्जेक्ट है ये है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसका यूनिट 2 जो है उसमें रिवेट पढ़ना था। रिवेट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल है 2 प्लेट 10 mm थिकनेस आर टू बी कनेक्टेड इन ए डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, यानी 2 प्लेट हैं जो कि जिसका थिकनेस कितना दिया हुआ है 10 mm का है, जो कि उसका कनेक्शन किया गया है डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट से विथ 20 mm रिवेट्स, जिसका जो डाया ऑफ रिवेट जो दिया गया है वो 20 mm दिया गया है, और जिसका जो पिच है वो कितना है 75 mm। अब इफ द अल्टीमेट टेंसाइल शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेसेस आर, जो भी रिस्पेक्टिवली इसका जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि कितना है 460, 320, 640 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द पुल पर पिच लेंथ एट विच द ज्वाइंट विल बी फेल। मुझे वो फोर्स निकालना है पर पिच लेंथ जिस पर हमारा जो कनेक्शन है वो फेल कर जाए, और फाइंड आल्सो एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट, ऑफ ज्वाइंट का मुझे एफिशिएंसी भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी मेरा जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसको हम लोग नोट करते हैं। जैसे कि थिकनेस ऑफ प्लेट जिसको मैंने शो किया है स्मॉल टी से, उसका क्या दिया हुआ है 10 mm, तो 10 mm मैंने यहाँ नोट किया। अब डाया ऑफ रिवेट कितना दिया गया है 20 mm, तो मैंने डाया ऑफ रिवेट जिसको मैंने 5 से शो करता हूँ वो 20 mm हो गया। अब कहता है कि जब अब ये जो आता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, एक्चुअली में ये क्या करते हैं हम लोग डाया के साथ साथ हम लोग क्लियरेंस देते हैं, तो क्लियरेंस कितना देते हैं, तो अगर 20 mm का डाया और उसके नीचे यानी कहने का मतलब कम हो तो उसमें हम लोग क्लियरेंस 1.5 mm का देते हैं। अगर वो 25 mm से ज्यादा अगर हो जाए तो उसमें क्लियरेंस कितना देते हैं 2 mm का देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर डाया कितने का है 20 mm का डाया है, तो यहाँ पर क्लियरेंस कितना देंगे तो 1.5, तो इसका ग्रॉस उसी को कहते हैं हम लोग ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है रिवेट, डाया ऑफ रिवेट प्लस क्लियरेंस, तो कितना क्लियरेंस तो 1.5 mm, उसी को कहते हैं ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट कितना हो जाएगा 21.5 mm। अब पिच का कितना वैल्यू दिया गया है 75 mm। टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग सिग्मा 80 से शो करते हैं उसका दिया वैल्यू 460। शियरिंग स्ट्रेंथ जिसका टाउ वीएफ से शो करते हैं उसका 320। बियरिंग स्ट्रेंथ जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा पीएफ जिसको दिया वैल्यू 640। और हमको निकालना क्या है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना है जो कि हमको निकालना है, और इफिशियंसी निकालना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू मेरा जो फॉर्मूला कहा था कि सबसे पहले भैया आप शियरिंग, तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, क्योंकि ये पर पिच लेंथ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पर पिच लेंथ, तो पर पिच लेंथ। अब कहिए 2 into 2 क्यों किए, तो 2 into 2 इसलिए किए कि पर पिच लेंथ में मेरा 2 रिवेट जो है वो इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ 2 से डिपेंड किए। और ये डबल कवर डबल बट ज्वाइंट है, तो डबल कवर है यहाँ पर 2 शियर होगा, तीसरे 2 से मल्टीप्लाई किए इनटू एरिया ऑफ क्या रिवेट, तो वो तो सर्कुलर होता है तो π/4 d² इनटू परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ शियरिंग स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको अब मैं वैल्यू को पुट किया 2 into 2 π/4 d², d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 21.5 का स्क्वायर इंटू 320, क्योंकि 320 इसलिए कि सिग्मा bf का वैल्यू 320 है, उसको मैंने कैलकुलेट किया इतना वैल्यू आया। सेकंड, अब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2, अब पर पिच लेंथ में 2 आता है, 2 रिवेट आता है, तो 2 into d into t into सिग्मा pf, वेयर d क्या है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, t क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट, और सिग्मा pf क्या है जो कि आपका यहाँ पे लिख दिया है बियरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 into 21.5 into 10 into 640, तो इसका वैल्यू
कुछ इतना आ रहा है। थर्ड स्टेप क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, जिसको हमने शो करता हूं पीटी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, वेयर P क्या है, P पिच है, D क्या है, डाया रिवेट है, T क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, और सिग्मा एटी क्या है, सिग्मा एटी आपका यहां से टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं इसलिए टेंसाइल। इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आ रहा है वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉज कीजिए। चलिए, अब मैं जब वो शेयरिंग बियरिंग और टियरिंग निकाल दिया तो थ्योरी में होता है, जो मेरा बोल रहा था कि भैया वो बताइए कि वो मिनिमम कितना है, कितना पर फेल करेगा। तो फेल कब करेगा, जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है पुल पर पिच लेंथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ शेयरिंग बियरिंग एंड टियरिंग, या इसको टेंसाइल भी कहते हैं। तो जो वैल्यू तीनों में से, तीनों जो हम वैल्यू जो निकाले हैं पीछे इससे कुछ पहले, जिसमें शेयरिंग बियरिंग और टेंसाइल तीनों का वैल्यू जो निकाले हैं, उसमें सबसे कम, क्यों सबसे कम, क्योंकि हमको यहां पर पूछा है कि भैया कब वो फेल करेगा। अब जैसे कि मेरे पास 3 आदमी है, किसी को बोझ ढोने का है, हम लोग तीनों मिलके हैं, कोई 10 केजी हो जाता है, कोई 5 केजी, कोई 2 केजी। तो सबसे क्या है, तो 2 केजी वाला ज्यादा सेफ होगा। क्यों, क्योंकि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 ही केजी उठाने की है। 10 केजी वाला 2 भी केजी उठा लेगा, 5 केजी वाला 2 भी केजी उठा लेगा। इसलिए इस तीनों में से मिनिमम जो वैल्यू लेते हैं वही हमारा सेफ लोड होता है। तो मेरा टेंसाइल का जो लोड था वो सबसे कम आया, इसलिए हम यहां पर क्या लिखे 246100 न्यूटन। अब सेकेंड जो पार्ट है, अभी इसका ये आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड पार्ट है फाइंड आल्सो द इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट। तो इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट जो है हमेशा परसेंटेज में निकलता है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर हम स्ट्रेंथ निकाले हैं, वो मिनिमम वैल्यू जो निकाले हैं शेयरिंग बेयरिंग ट्रिंग का, वही होता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं। तो अब आती है बात कि ठीक है सर, आप तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट तो बता दिए, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, वेयर P क्या है, पिच है, T क्या है, थिकनेस है, सिग्मा एटी क्या है, जो कि आपका गिवन दिया गया था। फॉर्मूला पर मैंने पुट किया, वैल्यू निकल गया। अब इफिशियंसी का आपको फॉर्मूला पता है, तो मैंने क्या किया, बस जो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट है उसका फॉर्मूला डाला, इफिशियंसी का जो भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला डाला, इंटू 100 किया, इसको सॉल्व किया, आपका ये आ गया 71.33। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा प्रॉब्लम लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।